सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, इसकी एक्सरसाइज 5.5 डिस्कस करेंगे। मैथ्स की और वीडियोस देखनी है तो वीडियो के नीचे आपको मोर लिखा होगा, वहां क्लिक करोगे। एक बार और मोर पे क्लिक करना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? जैसे मान लो एक लाइन हमने ये ड्रॉ की, इसका नाम एल दे देते हैं। दूसरी लाइन हमारी इस तरह से ड्रॉ की जाए, जैसे ये मान लो हमने ड्रॉ कर दी, इसका नाम हमने एम दे दिया, कि इनके बीच में राइट एंगल बने, यानी 90 डिग्री बने। ठीक है, 90 डिग्री कह सकते हो या राइट एंगल कह सकते हो। तो अगर ऐसी दो लाइन है जिनके बीच में 90 डिग्री बनना है तो उसे हम कहेंगे कि वो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है। वो लाइंस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी एम परपेंडिकुलर, ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का, उल्टा टी, एम परपेंडिकुलर टू एल, या हम लिख सकते हैं एल परपेंडिकुलर टू एम। तो समझ गए परपेंडिकुलर क्या होता है। अब चलिए देखते हैं ए में क्या कह रहा है। एडजेसेंट एज ऑफ टेबल टॉप, टेबल का टॉप वाला जो हिस्सा होता है, यानी ऊपर से देखें टेबल इस तरह से दिखेगी, तो इसके जो एडजेसेंट एजेस हैं, एज यानी जैसे ये एक एज हो गया, दूसरा ये एज हो गया, तो अगल बगल वाले जो एज हैं, तो अगर एजेस को हम एक लाइन मान लें तो क्या ये परपेंडिकुलर होते हैं? यानी क्या इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है? तो बिल्कुल ये परपेंडिकुलर होते हैं। देखो एल शेप बनता है कि नहीं, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, अगल बगल वाले दो साइड ले लिए, तो इनके बीच में आपका राइट एंगल ही तो बनता है। तो ए वाला आपका मॉडल है परपेंडिकुलर लाइन का। बी में कह रहा है द लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक, रेल की जो पटरियां होती है वो कैसे होती है? एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, तो क्या ये आपस में परपेंडिकुलर हैं? इनके बीच में क्या 90 डिग्री बनना है? नहीं, तो ये वाला नहीं होगा। सी की बात कर लें, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, एल कैसे बनता है? एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे, दूसरी लाइन हम ऐसे खींचेंगे, तो इनके बीच में आपका राइट एंगल ही तो बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो हाँ, ये बात सही है। डी वाला है द लेटर वी, वी कैसे बनता है? एक लाइन हमने ऐसे बना ली, दूसरी ऐसे बना ली, तो इनके बीच में आपका 90 डिग्री नहीं बनता, राइट एंगल नहीं बनता, राइट एंगल से कम बनता है। तो राइट एंगल बनेगा तभी वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है। तो हमसे क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। तो कौन सा मॉडल है? एक तो ए वाला है एंड सी, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, लेट लाइन सेगमेंट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट एक्स वाई। तो इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं पहले। तो हमसे कह रहा है पी क्यू एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, तो किसके परपेंडिकुलर है? एक्स वाई के। तो पहले एक्स वाई बना लेते हैं। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, इसके परपेंडिकुलर बनाना, यानी एक ऐसी लाइन हो जो 90 डिग्री की हो। तो ये हमारा p हो गया, ये q हो गया। ठीक है, तो पी क्यू लाइन सेगमेंट है जो कि एक्स वाई लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, यानी इनके बीच में 90 डिग्री बनेगा, राइट एंगल बनेगा। आगे क्या कह रहा है, लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए। ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है एक दूसरे को जहाँ कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसका भी नाम दे दिया। ये वाला पॉइंट है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, तो उसका नाम क्या है? ए है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई? पी ए वाई यानी ये पी और ए और वाई, ये जो एंगल बनेगा ये आपको बताना है। तो ये कौन सा बनना है भाई? राइट एंगल बनना है, 90 डिग्री बनना है। तो क्या लिखोगे, राइट एंगल लिखोगे या 90 डिग्री लिखोगे? आपसे क्या पूछा है? ये नहीं पूछा व्हाट इज एंगल पी ए वाई, आपसे पूछा व्हाट इज द मेजर ऑफ, यानी नापेंगे तो कितना आएगा। तो मेजर ऑफ जब लिखे तो आपको वही डिग्री वाला आंसर देना है, तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री। इस तरह से ड्रॉ नहीं करना था, ये आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया। इसका पूरा आंसर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखना है, द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई इज 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर टू सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल दैट आर फॉर्म्ड एट दियर कॉर्नर्स। तो दो सेट स्क्वायर आपके बॉक्स में होंगे, ज्योमेट्री बॉक्स जो आपका होता है, आपको बताना है उनके कॉर्नर्स पे जो एंगल बनेंगे उनका मेजर क्या है, यानी डिग्री में बताना है आपको आंसर। आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर देखोगे दो सेट स्क्वायर होंगे, एक इस तरह से होगा और एक इस तरह से होगा। अब एक एक करके अगर हम बात करें, जैसे ये वाले की बात कर लें, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री का होगा, और यहाँ पर जो बनेगा वो 45 डिग्री का होगा, और यहाँ पर ऊपर जो बनेगा, यानी इस वाले साइड और इस वाले साइड के बीच में जो बनेगा वो 45 डिग्री है। अब दूसरा वाला सेट स्क्वायर देखो, यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, और यहाँ पर आपका 60 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर 30 डिग्री का बनेगा। कैसे पहचानो कौन 60 कौन 30? तो याद रखना ये आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो बड़ा होगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा है ना, तो जो बड़ा है वो बड़े वाली डिग्री के सामने 60 डिग्री के सामने होगा, और ये 30 डिग्री है, छोटा है, तो इसके सामने के साइड देखो ये छोटा है। तो आपने एंगल देख लिया, अब आंसर कैसे देंगे हम? 1 इज यानी एक जो आपका सेट स्क्वायर है उसमें एंगल्स कैसे थे? एक तो आपका 30 डिग्री है, फिर ऐसे डैश लगाओगे, 60 डिग्री है, फिर डैश लगाओगे 90 डिग्री। ये तीन एंगल्स हैं, 1 इज 30, 60, 90 सेट स्क्वायर। द अदर इज, दूसरा वाला क्या था? 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री सेट स्क्वायर।
डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन, तो इन दोनों सेट स्क्वायर में कोई एंगल कॉमन है, तो आप जानते हो 90 डिग्री वाला, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो आप लिखोगे द एंगल मेजर ऑफ 90 डिग्री इज कॉमन बिटवीन देम। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द डायग्राम, नीचे डायग्राम दिया उसको स्टडी करना है। द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, ये आपकी जो पूरी है ये आपकी लाइन एल है, कह रहा है इस लाइन एल से जो परपेंडिकुलर है, ये देख सकते हो ये वाली लाइन, इसका नाम क्या है, लाइन एम, परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री बना रहा है। ए में पूछ रहा है इज सी ई इक्वल ई जी, तो सी ई कहाँ है, ये आपका सी है और ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो ई है, तो सी ई हो गया। और ई जी कहाँ है, ये पॉइंट आपका ई है और जी है, तो क्या ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ देख सकते हो जो मार्किंग की गई है वो 1 1 के गैप पे है, यानी 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो कितना यूनिट यानी एक के बीच में 1 यूनिट का गैप है। तो हम देख लेंगे कि दोनों में कितना कितना यूनिट्स आ रहे हैं। जैसे सीई की बात कर लें तो 1 यूनिट ये, दूसरा यूनिट ये, तो 2 यूनिट है। सीई की जो लेंथ है, लंबाई है। ईजी की बात कर लें तो ई से एफ, एफ से जी, ये पूरा ईजी हो जाएगा। यहाँ भी आपका 2 यूनिट है और ये भी आपका 2 यूनिट था, तो बराबर है, तो इसमें लिखेंगे हम यस। बी वाला है डज पीई बाइसेक्ट ईजी, पीई कहाँ है, ये आपका पी पॉइंट है और ये आपका ई है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है कि ये जो आपका पीई है और दूसरा सीजी यानी ये सीजी, तो क्या पीई बाइसेक्ट कर रहा है सीजी को। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना, बिल्कुल बीच से उसको अलग कर देना। जैसे मेरे पास ये एक लाइन है, इसके बिल्कुल बीचों बीच से अगर कोई चीज हमने ड्रॉ कर दी तो हम कह सकते हैं ये वाली जो हमारी लाइन थी इसको ये वाली लाइन ने बीचों बीच से अलग कर दिया। तो हम कैसे पहचानेंगे कि बीचों बीच से बाइसेक्ट किया गया है। अगर कोई चीज़ बीचों बीच से बाइसेक्ट की जाती है तो उसका राइट साइड जितना बड़ा होता है लेफ्ट साइड भी उतना ही बड़ा होता है। जैसे एक स्टिक थी, उसको बीच से हमने बिल्कुल काट दिया तो ये वाला हिस्सा और ये वाला जो हिस्सा वो बराबर होगा। तो सीजी में देखो सीई कितना बड़ा है, यानी ई वाले पॉइंट से जहाँ से ये बाइसेक्ट कर रही है लाइन, ये आपकी 2 यूनिट है। और ई से जी देखोगे तो भी 2 यूनिट है, यानी बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड कर रही है, तो हम इसे कहेंगे यस कि हाँ इसने बाइसेक्ट कर दिया, पीई ने बाइसेक्ट कर दिया सीजी को, बीचों बीच से बिल्कुल अलग कर दिया। सी वाला पार्ट है आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पीई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है 2 लाइन सेगमेंट को, फॉर विच जिनके लिए जो आपका पीई है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट का मतलब तो आप समझ गए कि 2 बराबर हिस्सों में बांट देना, तो बाइसेक्ट करना कहेंगे हम। जैसे मान लो आपने चॉकलेट लाई थी, आपके दोस्त ने भी मांगा, आपके पास एक ही है, तो आप क्या करोगे, उसको बीच से बिल्कुल तोड़ दिया आपने, आधा आधा उसको कर दिया, एक हिस्सा आपने ले लिया, एक आपने दोस्त को दे दिया। तो वो जो आपने 2 टुकड़े किए बराबर बराबर, तो हम कहेंगे कि आपने चॉकलेट को बाइसेक्ट कर दिया। तो चॉकलेट तो बाइसेक्ट हो गई, लेकिन जिससे आपने बाइसेक्ट किया, मान लो हाथ से तोड़ा या आपने नाइफ का यूज़ किया, छुरी से कट किया बीच में, तो जो नाइफ है वो बाइसेक्टर कहलाएगी, जिसने बाइसेक्ट किया, जिसने उसके 2 टुकड़े किए। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जो बाइसेक्ट हुआ, जिसके 2 टुकड़े हुए और जिसने किया, उनके बीच में अगर 90 डिग्री बनना है तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो पीई कौन से लाइन सेगमेंट के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि पीई कौन से लाइन सेगमेंट को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। पीई बांट रहा है तो पीई को बाइसेक्टर कहेंगे। जैसे मान लो कोई लाइन है, इसको पीई ने बाइसेक्ट कर दिया, ऐसे 2 हिस्सों में बांट दिया, ये रेड वाली हमारी पीई है, तो ब्लू वाली लाइन को रेड वाली लाइन यानी पीई ने बाइसेक्ट किया, तो पीई हमारा बाइसेक्टर हो गया। तो जो लाइन बाइसेक्ट होगी, जो 2 बराबर हिस्सों में बटेगी, तो कैसे पहचानेगी कि वो बाइसेक्ट हुई, 2 बराबर हिस्सों में बटी। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां इंटरसेक्ट किया है, वहां से इधर इतनी दूरी देख लो कितनी है, और यहां से इधर की दूरी देख लो, यानी ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, अगर ये दोनों बराबर आ रही है तो हम कहेंगे कि हाँ इसने बीचों बीच से इसको कट कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया इसको। तो हमको दोनों साइड की लेंथ को मेजर करना है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड अगर बराबर आ गया तो हम कहेंगे हाँ बीचों बीच से बाइसेक्ट हुआ है। तो अब इस फिगर में यही आपको देखना है। पीई देखो, पी ए है, ई है, तो ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो कौन सा लाइन सेगमेंट होगा। तो वो लाइन सेगमेंट आप ऐसे पहचानोगे कि लेफ्ट भी उतना ही यूनिट ले लो और राइट भी उतना ही यूनिट ले लो, तो पीई आपका बीचों बीच में आ जाएगा। जैसे अगर हम डीई ले लें और ईएफ ले लें, तो डीई और ईएफ आपस में बराबर है, एक एक यूनिट है। तो ये जो पूरा लाइन सेगमेंट होगा डीएफ, इसको बाइसेक्ट कर रही कि नहीं, देखो बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है कि नहीं। जो ब्लू रीजन मैंने हाईलाइट किया है, पीई जो लाइन है वो बिल्कुल बीचों बीच में जा रही है, तो एक आप लिख सकते हो लाइन सेगमेंट डीएफ। दूसरा देखो, अगर 2 यूनिट हम दोनों साइड ले लें, जैसे सी से ई, इधर 2 यूनिट हो गया, ई से जी इधर 2 यूनिट हो गया, तो ये जो पिंक वाली पूरी लाइन आप देख रहे हो, जो हाईलाइट है जो हिस्सा, पी उसको बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं, बीचों बीच से जा रहा है कि नहीं, तो एक लाइन सेगमेंट आपका सी जी हो गया। और भी क्या बन सकता है कि नहीं, आपको 2 ही लिखना था, इतने से आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे हम 3-3 यूनिट दोनों साइड ले लें, तो इधर से हमने 3 यूनिट ले लिया और यहाँ से हमने 3 यूनिट ले लिया,
तो एक और लाइन सेगमेंट हमको मिल जाएगा, कौन सा, बी एच। तो ऐसे 3 लाइन सेगमेंट हमको मिल सकते हैं जिनके लिए पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उनको बिल्कुल बीचों बीच से बांट दे रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको 2 लिखना था, तो इन 3 में से कोई 2 आप लिख देना, ठीक है। डी वाला क्या है, आर दीज ट्रू, क्या ये बातें सही हैं? फर्स्ट में कह रहा है ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी। ए सी ये रहा, एफ जी ये रहा। ए सी देखो आपका 2 यूनिट है यहाँ से, ए से बी, बी से सी, और एफ जी आपका 1 ही यूनिट है, तो ए सी ज़्यादा हुआ, तो यस। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, सी डी इक्वल जी एच। सी डी ये है, जी एच ये है, दोनों 1-1 यूनिट है, तो ये भी बात सही है, यस। थर्ड वाले की बात कर ले, बी सी इज लेस दैन ई एच। बी सी ये है, ई एच हमारा ये है, तो देखने से लग रहा है ई एच ज़्यादा है, तो ये भी बात सही है। तो तीनों सही है, तो हमसे ही पूछे तो आर दीज ट्रू, तो आप लिखोगे यस। बस इतने में यही लिखना ऊपर कि हाँ ये तीनों जो बातें नीचे लिखी हैं वो सही हैं। तो यहाँ अगर हमारी ये एक्सरसाइज जो 5.5 है वो कंप्लीट हो गई। आपको एक्सरसाइज या ट्राइदीज के सोल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। और भी ट्राइजीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, उधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।